हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेचर विद नेहा। आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा पोयम विलेज सॉन्ग। ये पोयम लिखी है फेमस इंडियन पोइटेस सरोजनी नायडू ने, जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि इंडिया के ऐसे बहुत से विलेजेस हैं जहाँ पर पानी की बहुत कमी है, और ऐसे में औरतों को घर से बहुत दूर किसी नदी, तालाब या कुएं से पानी भरने के लिए जाना पड़ता है, जो कि गांव की औरतों के लिए एक मेजर प्रॉब्लम है। तो इस पोयम में पोइटेस सरोजनी नायडू ने ऐसी ही एक सिचुएशन को डिस्क्राइब किया है। इस पोयम की स्पीकर एक विलेज गर्ल है जो यमुना नदी पर पानी भरने के लिए जाती है, लेकिन रास्ते में वो एक नाविक का गाना सुनने के लिए रुक जाती है और इस कारण उसे घर पहुंचने में बहुत देर हो जाती है। ये विलेज गर्ल हमें बताती है कि किस तरह से अब रात हो चुकी है और उसका घर बहुत दूर है और अकेले जाने में उसे डर लग रहा है। साथ ही उसे अपने घर वालों की भी चिंता है कि वो अब उसके लिए परेशान हो रहे होंगे। ये पोएम 2 स्टैंजाज की पोएम है और टोटल इसमें 22 लाइन्स हैं। तो पोएम की थीम और बैकग्राउंड को हमने डिस्कस कर लिया है। इसी के साथ ही शुरू करते हैं पोएम के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को। फर्स्ट लाइन है, फुल आर माई पिक्चर्स एंड फार टू कैरी, कि मेरे पानी के घड़े पूरे भरे हुए हैं और मुझे इन्हें लेकर बहुत दूर तक जाना है। पिक्चर्स का मतलब है पानी के घड़े। लॉन इज़ द वे एंड लॉन्ग, कि जिस रास्ते से मैं जाऊंगी वो रास्ता बहुत सुनसान है और बहुत लंबा भी है। वाई ओ वाई वॉज आई टेम्पटेड टू टैरी, कि क्यों, आखिर क्यों मैं ललचा गई रुकने के लिए। टेम्पटेड का यहाँ पर मतलब है ललचाना और टैरी का मतलब है रुकना या ठहरना। ल्यूड बाय द बोटमैन्स सॉन्ग, उस नाविक के गाने को सुनने के लिए, कि आखिर क्यों मैं ललचा गई रुकने के लिए उस नाविक के गाने को सुनने के लिए। मतलब इस विलेज गर्ल को अपने घर जाने में देरी इसलिए हुई है क्योंकि ये एक नाविक का गाना सुनने के लिए रुक गई और फिर इसे देर हो गई। स्विफ्टली द शेडोज ऑफ नाइट आर फॉलिंग, कि बहुत तेजी से रात का अंधेरा छा रहा है। हियर ओ हियर इज द वाइट क्रेन कॉलिंग, कि सुना, मैंने सुना, एक सफ़ेद सारस की आवाज़ को सुना। क्रेन का मतलब है सारस, जो कि एक टाइप का बर्ड होता है। इज इट द वाइल्ड आउल्स क्राई, कि क्या मैंने अभी जो आवाज़ सुनी वो किसी जंगली उल्लू की आवाज़ थी। मतलब अब इसको कन्फ्यूजन हो रहा है कि जो इसने आवाज़ सुनी है वो किसी सफ़ेद सारस की आवाज़ है या किसी जंगली उल्लू की आवाज़ है। देयर आर नो टेंडर मून बीम्स टू लाइट मी, कि आज तो आसमान में चांद की थोड़ी सी भी रोशनी नहीं है जो मुझे मेरे घर तक पहुंचा दे। इफ़ इन द डार्कनेस ए सरपेंट शुड बाइट मी, कि अगर इस रात के अंधेरे में कोई सांप मुझे काट लेगा तो। सरपेंट का मतलब है सांप। और इफ़ एन एविल स्पिरिट शुड स्माइट मी, या कोई बुरी आत्मा मुझ पर हमला कर देगी तो। स्माइट का मतलब है हमला करना। राम रे राम आई शैल डाई, कि हे राम मैं मर जाऊंगी। ये 3 लाइन्स मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि अगर इस रात के अंधेरे में अब मैं अपने घर जाती हूँ तो मुझे अगर कोई सांप काट लेता है या कोई बुरी आत्मा मुझ पर हमला कर देती है तो हे राम मैं मर जाऊंगी। तो यहाँ पर ये विलेज गर्ल डरी हुई तो है ही, लेकिन साथ ही इसका रिलीजियस फेथ भी हमें दिखाई देता है। ये गॉड को याद करती है और उनसे रिक्वेस्ट कर रही है अपने आप को बचाने के लिए। यहाँ पर विलेज गर्ल को अपने घर वालों की चिंता हो रही है कि उसे घर पहुँचने में बहुत देर हो गई है, तो अब उसके घर वाले उसके बारे में सोच करके परेशान हो रहे होंगे। तो वो कहती है, माई ब्रदर विल मरमर वाई डोथ शी लिंगर, कि मेरा भाई बड़बड़ा रहा होगा कि वो क्यों रुक गई। लिंगर का मतलब है रुकना, ठहरना, और मरमर का मतलब है बड़बड़ाना। माई मदर विल वेट एंड वीप, कि मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी और रो रही होगी। सेइंग ओ सेफ मे द ग्रेट गॉड्स ब्रिंग हर, और मेरी माँ भगवान से कह रही होगी कि उसे सही सलामत घर पर पहुंचा दीजिए। द जमुनाज वाटर्स आर डीप, कि जमुना का पानी बहुत गहरा है जहाँ पर ये पानी भरने के लिए गई हुई है। द जमुनाज वाटर्स रश बाय सो क्विकली, और जमुना का पानी बहुत तेजी से बह रहा है।
कि मेरे घर न पहुंचने पर घर वालों के मन में ये भी विचार आ रहा होगा कि जमुना का पानी बहुत गहरा है और बहुत तेजी से बह रहा है, तो ऐसा ना हो कि वो लड़की डूब गई हो या पानी में बह गई हो। द शेडोज ऑफ इवनिंग गैदर सो थिकली, कि शाम का अंधेरा बहुत तेजी से फैल रहा है। लाइक द ब्लैक बर्ड्स इन द स्काई, और ऐसा लग रहा है जैसे कि आसमान में हर तरफ काले पक्षी हों। ओ इफ द स्टॉर्म ब्रेक्स व्हाट विल बिटाइड मी, कि अगर अब तूफान आ जाता है तो मुझे उस तूफान से कौन बचाएगा। बिटाइड का मतलब है बचाना। सेफ फ्रॉम द लाइटनिंग वेयर शैल आई हाइड मी, कि अगर अब बिजली गिर जाती है तो मैं अपने आप को कहाँ पर छिपाऊंगी। अनलेस दौ सकर माई फुटस्टेप्स एंड गाइड मी, कि अगर भगवान अब मेरे कदमों की रक्षा नहीं करेंगे, मुझे अगर रास्ता नहीं दिखाएंगे। राम रे राम आई शैल डाई, तो हे राम मैं मर जाऊंगी। मतलब ये भगवान से कह रही है कि अगर अब आप मुझे रास्ता नहीं दिखाएंगे, अगर अब आप मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकालेंगे, तो हे राम मैं मर जाऊंगी। तो इसी के साथ ही हमारी आज की पोएम कंप्लीट होती है, विलेज सॉन्ग बाय सरोजनी नायडू। उम्मीद है कि पोएम आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मोर वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल लिटरेचर विद नेहा को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।